हाँ भाई, क्या हाल है भैया? जैसे कि आप सबको मालूम है, कल बजट आया है और काफी अनइमेजिनेटिव और कोई इसमें नई चीज नहीं थी और कोई सोल्यूशन नहीं दिया गया पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को। अब जब भी इकोनॉमी की कोई बात आती है, मैं सीधा अपने दोस्त उजैर यूनुस के पास जाता हूँ कि भाई मुझे जरा 2 मिनट में समराइज कर दो ताकि मैं अपनी आवाम को सलीस जबान में समझा सकूं हुआ क्या है। तो उजैर, जिनकी बड़ी जबरदस्त पॉडकास्ट है पाकिस्तानोमी के नाम से, आप जरूर देखिएगा, उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये बिल्कुल ही अनइमेजिनेटिव गवर्नमेंट है, इनके पास कोई नए आइडियाज नहीं है, वही पुरानी चीज चलाया जा रहा है, सैलरी बढ़ा दो, पेंशन बढ़ा दो। असल में आवाम को खुश कर रहे हैं। 4 महीने बाद इलेक्शन है, क्योंकि देखें सख्त फैसले अगर लिए तो इनको फिर वोट नहीं मिलना। यही मसला है पाकिस्तान का कि ये लोग 5 साल का सोचते हैं, इलेक्शन टू इलेक्शन सोचते हैं। ये 30 साल का नहीं सोचते, ये 50 साल का नहीं सोचते, ये सिर्फ अपनी हुकूमत का सोचते हैं। इस वजह से मुश्किल फैसले नहीं कर सकते। अब देखिए, सैलरीज बढ़ा दी, पेंशन बढ़ा दी। आप ईमान से बताएं, आपके घर में अगर आपकी आमदनी कम हो तो क्या आप अपने बच्चे की पॉकेट मनी बढ़ाएंगे? क्या आप उसको मरी नथिया गली छोड़ के लंदन की सैर कराएंगे? आप भाई कमर कसेंगे ना। यहां उल्टा है। अब मेरे समझ में ये नहीं आता, आप जितने भी असेंबली में देखें, ये सारे जमींदार हैं, जागीरदार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये सब अपनी फील्ड में, अपने कारोबार में ये बिल्कुल सही फैसले लेते हैं। लेकिन जब ये सारे कारोबारी मिलते हैं, इनसे मुल्क नहीं चलता। क्या ये अपनी इंडस्ट्रीज में इस तरह के फैसले लेते हैं? अपनी शुगर मिल में इस तरह के फैसले लेते हैं? अपनी जमीनों में इस तरह के फैसले लेते हैं कि भाई फसल कम हुई है, हारियों की तनख्वाह बढ़ा दो, वेज बढ़ा दो? ऐसा कहां होता है? ठीक है, इससे होता यह है कि इकोनॉमी में बर्डन पड़ता है। आपके पास कमाई आ नहीं रही, आपने सैलरी बढ़ा दी, तो उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए आप कर्जा लेते हो, कर्जे पे फिर सूद पड़ता है, फिर आप एक लूप में फंस जाते हो। दूसरा, बैंक पे कैश विड्रॉल पे टैक्स लगा दिया है। देखिए, आपको चाहिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स नेट में आए, फॉर्मल इकोनॉमी में, लेकिन जब आप उसकी सोर्स पे इतना बड़ा टैक्स लगाओगे तो लोग बोलेंगे खल्ली वल्ली भाड़ में जाए, कैश में डीलिंग करते हैं। और यही वजह है पाकिस्तान में इनफॉर्मल इकोनॉमी, कैश का जो लेन देन है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप जो है लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, उल्टा दूसरी तरफ भगा रहे। तो उससे कैश सर्कुलेशन बढ़ जाती है, इकोनॉमी को उससे नुकसान होता है, अगेन उससे डेफिसिट क्रिएट होता है और फिर उससे लोन्स लेने पड़ते हैं और ये फिर एक साइकिल चलती रहती है। कुछ सेक्टर्स में टैक्स बेनिफिट जरूर दिए गए हैं, खासतौर पे आईटी का सेक्टर, जो कि बड़ी खुशाइन चीज है। फ्रीलांसर्स के बारे में खास तौर पे मेंशन किया गया है, ये सुन के मुझे वाकई बड़ी खुशी हुई थी। उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। खुदा के वास्ते, जो 14 साल का 16 साल का फ्रीलांसर है, घर बैठ के कमा रहा है, उसका बैंक अकाउंट भी खोलना आसान करें। वो मामू के अकाउंट में दुबई में या हॉलैंड में पैसे मंगा रहा है, ये लॉस है हमारा। बहुत बच्चा इस तरह काम कर रहा है जो कि बहुत इकोनॉमी को बेनिफिट कर सकता है। इनको रिकॉग्नाइज कर लिया, चले ये फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इनके बैंक अकाउंट खोलना आसान करें और इनके डॉलर यहां आराम से हैं और आराम से जाने भी दें। यहां आके डॉलर फंसता है, इसलिए लोग मंगाते भी नहीं है डॉलर। दूसरा, सैलरीज और पेंशन, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, 35% बढ़ा दी गई है। प्राइवेट सेक्टर में जो है ना, कोई इस तरह की लॉज नहीं है कि भाई जो इंश्योर करे मिनिमम वेज। अब बताएं, फर्स्ट ऑफ ऑल 32,000 प्राइवेट कंपनी वाले कितने, क्या बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को 17,000 नहीं मिलते? सबको नहीं पता। और 32,000 से भी किसका गुजारा होता है, ये भी आपको अच्छी तरह पता है। इस महंगाई में, महंगाई को टारगेट करने के लिए, काउंटर करने के लिए, फिस्कल डेफिसिट, अगेन जो बड़े इश्यूज हैं उन पे नहीं किया, आवाम को खुश करने के लिए, वो भी खासतौर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो कि वैसे ही गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट है, परफॉर्मेंस एट पार नहीं है। इस परफॉर्मेंस पे आप उनको 35% सैलरी दे रहे हैं। जिस दिन काम कर लिया तो ये तो 500% इंक्रीज मांगेंगे। कहां से पूरा होगा? स्पेंडिंग बढ़ती है, स्पेंडिंग से इन्फ्लेशन बढ़ती है, उस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो, फिर इकोनॉमी फंस जाती है। अगेन ये ऊपर से कॉस्मेटिक सर्जरी की है, सिर्फ इलेक्शन तक लोगों को खुश करने के लिए। ये टाइट किस्म के जो कमर कसने वाली चीजें है ना, वो लेने की हमें जरूरत है, लेकिन वो लेने कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, क्योंकि वो फिर अनपॉपुलर होती है। अनपॉपुलर डिसीजन, देखिए, कड़वी गोली जो होती है ना, हकीम की दीवी, डॉक्टर की दीवी, काम वही करती है। कड़वी गोली लेना कोई नहीं चाहता। सब कहते हैं जी हमने आवाम को खुश करना है, क्योंकि हमें इलेक्शन देखना है। वो आगे 5 साल नहीं देख रहे, 10 साल नहीं देख रहे, इसका नुकसान क्या होगा? सब अपने इलेक्शन के लिए आते हैं, आवाम की बहबूद के लिए। फला भाई, आवाम को एजुकेट कौन करेगा? ये चीज आप उनको ये कड़वी गोली दे, साथ में एजुकेट करें। जाहिल भी आवाम को रखा हुआ है कि हमें वोट दे, फिर उसकी जहालत को बरकरार रखने के लिए इस तरह के इकदाम लेने पड़ते हैं, जिससे फर्दर मुल्क डेफिसिट में जाता है, फर्दर लोन में फंसता है, फिर IMF का दरवाजा। अभी मैं देख रहा था, सऊदी ने इतने डिपॉजिट कर दिए, यूएई ने इतने। हम बिल्कुल वो हुए में जैसे खानदान में एक नशई कजन होता है जो काम धंधा नहीं करता। आप सब चाह रहे होते हो कि भाई थोड़ा काम धंधा कर ले, ये कर्जा ले ले, कोई दुकान खोल ले, कोई इजी लोड की दुकान खोल ले, फोटोकॉपी मशीन लगा ले, फ्रेंच फ्राइज का ठेला लगा ले। काम नहीं करके देता। एट दी एंड 4-5 दिन बाद वो मशीन बेच देता है, फोटोकॉपी मशीन बेच देता है, दुकान किसी को औने पौने बेच देता है। हम दुनिया के ये बने में भाई, हमें इन चीजों से निकलना है। मुश्किल फैसले करने हैं और मुश्किल फैसले वही करेगी गवर्नमेंट जो कि कॉन्फिडेंट होगी, जो कि एजुकेट भी कर सकेगी, जो आगे 25-30 साल का सोच रही है, ना कि अगले इलेक्शन का। ये आई एम सॉरी, मेरी नजर में और उजैर यूनुस की नजर में ये अगले इलेक्शन तक की कॉस्मेटिक बजट है। ये इससे मुल्क का कुछ नहीं होगा।